त्याग का कार्य। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना काम करता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो हम त्याग करते हैं, क्योंकि हम किसी चीज की कामना के लिए अपने हित को न्योछावर करना चाहते हैं, अपने हित को छोड़ना चाहते हैं। तो महायज्ञ अब यज्ञ ही हुआ जब हम त्याग की भावना के साथ काम करें। अगर महायज्ञ लिखा है तो फिर निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य, और निस्वार्थ भावना से किए गए कार्य के बदले में जो पुरस्कार मिलता है उससे संबंधित ये कहानी है। तो ये कहानी बहुत ही रोचक, बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही अच्छी कहानी। सेठ थे, वह अत्यंत विनम्र और उदार थे, कर्तव्य परायण इतने थे। ये कर्तव्य परायण या धर्म परायण ये क्या होता है? यानी जो काम आपको करना है उसको करने के लिए पूरी तरीके से तैयार होना, कि साधु संत उनके दरबार से निराश ना लौटता। एक्चुअली धर्म यही कहता है कि हम हर व्यक्ति की मदद करें। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे पास किसी उम्मीद से आता है और हम उसकी मदद करते हैं तो हम धार्मिक कहलाते हैं, नहीं करते हैं तो अधार्मिक कहलाते हैं। तो अब संत उनके द्वार से ना लौटता, भरपेट भोजन पाता, भंडार का द्वार सबके लिए खुला था। यानी दया और धर्म, जैसा कहा जाता है कि वो संबंध और चेहरा देख के नहीं होना चाहिए, वो इंसान के लिए होना चाहिए। तो इन सेठ के लिए ये बात थी कि ये सबके लिए काम करते थे। जो हाथ पसारे वही पाए। यहां पर क्या मतलब है? जो उनके सामने याचना करने आ जाता था उसको वो मदद करते थे। सेठ ने बहुत से यज्ञ किए थे। यज्ञ फिर वही बात, निष्काम भाव से किया गया काम, और दान में ना जाने कितना धन दीन दुखियों में बांट दिया था। तो इस तरीके से ये सेठ बहुत ही धार्मिक और बहुत ही दयावान सेठ रहे। पर सब दिन होत ना एक समान। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सब दिन होत ना एक समान अगर इसकी बात लिखने के लिए आ जाती है तो आपको लिखना है कि लाभ हानि जीवन मरण सबका हु को होए, ज्ञानी काटे गाय के मूर्ख काटे रोए। यानी लाभ हानि और जीवन और मरण सबको होता है, लेकिन बुद्धिमान इंसान चूंकि जानता है समय एक जैसा नहीं रहता, वो अपनी मस्ती में अपनी बुद्धिमानी के दम पर अपने समय को बिताता है, और जो पागल व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञानी होता है, वो उसमें परेशान हो जाता है। तो अकस्मात दिन फिरे मतलब समय बदला और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। सेठ गरीब हो गए। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। नौबत यहां तक आ गई कि सेठ सिठानी भूखों मरने लगे। उन दिनों एक प्रथा प्रचलित थी। ये प्रथा क्या होता है? प्रथा का मतलब एक परंपरा है, एक परंपरा। यज्ञों के फल का क्रय विक्रय हुआ करता था। यज्ञों का फल यानी जो काम आपने किए होते थे उसके बदले में आपको बेचने पर पैसा मिलता था, और खरीदने के लिए आपको पैसा देना हुआ कर देता था। जैसा छोटा बड़ा यज्ञ होता था उसी के अनुसार मूल्य मिल जाता था। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सिठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। मतलब अपने किए हुए एक धार्मिक कार्य का आप पुरस्कार ले लो, उसका परिणाम ले लो, उसका प्रतिफल ले लो। सुनकर सेठ जी पहले तो बहुत दुखी हुए, बट आपनी तंगी का बाद में विचार कर एक यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। सेठ के यहाँ 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था। याद रखिएगा, कुंदनपुर की बात आती है तो कुंदन मतलब क्या होता है? कुंदन मतलब होता है सोना, और पुर मतलब होता है घर। यानी ऐसी जगह जो सोने का घर जय नाम से प्रसिद्ध थी, कुंदनपुर नाम का नगर था। उसके लिए उसमें बहुत बड़े बड़े सेठ रहते थे। लोग उन्हें धन्ना सेठ कहते थे, यानी जिनके पास धन का कोई कह सकते हैं अनुमान न था। यह अफवाह थी कि उनकी सेठानी को, अफवाह का मतलब होता है जिसका कोई प्रमाण ना हो, ऐसी बात। तो सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती थी, यानी वो लोगों के बारे में जान जाती थी। तो धन की उसके पास कोई कमी न थी। विपदग्रस्त सेठ यानी वो लोग जो अपने पूर्व में किए गए काम, धार्मिक काम के बदले में पैसा चाहते थे, क्योंकि अब वो गरीब हो चुके थे। इन्हीं के हाथ
एक यज्ञ बेचने का विचार किया। तो विपदग्रस्त सेठ जो थे, आपके जो गरीब हो चुके थे, जिनका ऊपर जिक्र आया है, उन्होंने ये विचार किया। दूर मंजिल थी तो सेठानी ने जैसे तैसे पड़ोसी से आटा मांग लाई। सेठानी पड़ोसी से आटा मांग कर लाई और रास्ते के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर पोटली में बांधकर सेठ को दे दी। यानी उसने 4 रोटियां पोटली में बांध करके सेठ को दे दी। अब सेठ बड़े तड़के, याद रखिएगा तड़के का मतलब 4 से 6 का टाइम होता है, कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा सूरज निकले जितना रास्ता पार कर लूं उतना ही अच्छा था। यह सोच करके वे खूब तेज तेज चले। लेकिन आधा रास्ता पार करते करते धूप इतनी तेज हो गई कि चलने में उन्हें कष्ट होने लगा। पसीने से सारी देह लथपथ हो गई। पसीने से लथपथ होने का मतलब है पूरी तरीके से थक जाना। और भूख भी सताने लगी। सामने वृक्षों का एक कुंज दिखा। कुंज का मतलब एक समूह होता है। तो वृक्षों का एक समूह दिखा और कुआं देखकर सेठ ने विचार किया कि यहाँ रुककर थोड़ी देर भोजन और विश्राम कर लेना चाहिए। यह सोचकर वे उस कुंज की ओर बढ़े। पोटली से लोटा डोर निकाल करके पानी खींचा, हाथ पैर धोए और उसके बाद 1 लोटा पानी लेकर के पेड़ के नीचे आ बैठे और खाने के लिए मोटी रोटी निकाल कर तोड़ने ही वाले थे कि देखते हैं, निकट ही मतलब पास में कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। अब देखिए क्या था कि एक कुत्ता वहां पड़ा छटपटा रहा है और सेठ जी उस चीज को देख रहे थे। बेचारे का पेट कमर से लगा था, यानी भूख के मारे बुरा हाल था। सेठ को रोटी खोलते देख बार बार गर्दन उठाता और दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर जाती थी। सेठ का हृदय दया से भर आया। बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। यह विचार सेठ जी ने किया। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखाई दी, यानी उसके शरीर में हलचल हुई। हाँ, वह मुंह उठाकर सेठ की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में कृतज्ञता का भाव था। कृतज्ञता अपने किए हुए उपकार को मानना कहते हैं और कृतज्ञता इसका विलोम है किए हुए उपकार को ना मानने वाला। सेठ ने सोचा 1 रोटी और खिला दूं तो चलने फिरने योग्य हो जाएगा। यह सोचकर सेठ एक और रोटी टुकड़े टुकड़े करके उन्होंने कुत्ते को खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई और वह खिसकता खिसकता सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा अभी भी अच्छी तरह नहीं चल पा रहा है, तो आसपास कोई बस्ती भी नहीं दिखाई दे रही है। सेठ ने सोचा 1 रोटी इसे और दे दूं तो फिर यह अच्छी तरह से चल फिर सकेगा। मेरा क्या है, जैसे 2 खाई हैं वैसे 1 खाऊंगा, थोड़ी देर में कुंदनपुर पहुंच जाऊंगा। देखिए त्याग की असीमता। त्याग असीम होता है। असीम मतलब सीमा नहीं होती कि आप कितना त्याग करना चाहेंगे। सेठ ने तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। अब 1 रोटी बची, वे लेकर के स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अभी भी उनकी ओर जमी हैं और आंखों में करुण याचना है। करुण याचना दुख के साथ याचना, जिसको कि व्यक्ति करता है जब वो निर्बल होता है, जब वो बिल्कुल थका और परेशान होता है। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। उसके मन में आया मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। बेचारे मूक मतलब जिसकी जुबान नहीं है, जो बोल नहीं सकता, और बेबस जीव को 1 और रोटी मिल जाए तो निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि वह बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं 1 लोटा जल पी करके थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा और चल दिए। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। इसका मतलब सेठ को 12 घंटे हो चुके थे, क्योंकि सुबह वो चले थे 5-6 बजे के लगभग और झुरमुट यानी सायंकाल 5-6 बजे के लगभग हो जाता है। तो इसलिए दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। सेठ हवेली पर पहुंचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ कैसे आना हुआ, यानी
कैसे आना हुआ, क्यों आए हैं? तो सेठ ने कहा, संकट में हूँ, एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ तो खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ यानी सबसे महान यज्ञ, जो सबसे अच्छा काम आपने किया है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेठानी की तीनों लोक को जानने की बात अफवाह नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इस बात को पकड़ लिया था कि ये सेठ आज एक महायज्ञ करके आए हैं। तो महायज्ञ, सेठ ने आश्चर्य से कहा। बोले, हाँ, वही जो आज आपने किया है। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ? और आज तो मुझे खाना नहीं नसीब हुआ और ये कह रही हैं महायज्ञ किया है। ये भी तो एक व्रत हुआ। व्रत रह करके किसी भूखे को भोजन खिला देना, इससे बड़ा यज्ञ और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है त्याग? अगर आप अपने जान की परवाह न करते हुए अपनी जान बचाने का साधन, अपना भोजन, किसी निर्जीव, बेबस, लाचार, मूक पशु या इंसान को खिला देते हैं, तो ये महायज्ञ ही हुआ। और ये बात सेठानी जानती थी। हाँ, वही जो आपने कहा है, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ? और आज? वे समझे आप इनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं? मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति भी ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा गंभीर भाव से, नहीं सेठ, आज आप भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। मतलब आप केवल आज की बात करें। तो सेठ विस्मृत विमूढ़ हो गए। विस्मित मतलब आश्चर्यजनक, चकित हो जाना, और विमूढ़ मतलब होता है क्या करें क्या ना करें, इस बात की सोच न रहना। उन्हें निश्चय ही यह ज्ञात हो गया कि लोगों को यज्ञ नहीं खरीदना है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। क्योंकि सेठ को तो ये पता ही नहीं था कि उन्होंने जो यज्ञ किया है वो महायज्ञ है या वो यज्ञ है। उन्हें तो आज की कोई बात ही याद नहीं थी, सिवाय उन्हें ये पता था कि उन्होंने कुत्ते को रोटी खिलाई है। क्या सोचते हो सेठ? बोलो, राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। सेठ ने खिन्न होकर के कहा, सेठानी जी, हंसी छोड़िए, मजाक ना करिए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, मैंने बरसों से कोई एक बड़ा काम नहीं किया, आप आज की कहती हैं। सेठानी ने समझाया। देखिए, यहाँ पर क्लैरिफाई है, बिल्कुल साफ स्पष्ट सेठानी ने कहा है, समझाया। आज रास्ते में स्वयं ना खा करके 4 रोटियां भूखे कुत्ते को आपने खिला दी हैं। ये है महायज्ञ। अगर प्रश्न आता है कि सेठ ने कौन सा महायज्ञ किया था, तो स्वयं भूखे रह करके 4 रोटियां कुत्ते को खिलाने का यज्ञ महायज्ञ है। तो महायज्ञ नहीं तो क्या है? यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटा कर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है कि अगर आप धन दौलत की इच्छा से कोई काम करते हैं तो वो यज्ञ नहीं है। सच्चा यज्ञ निस्वार्थ भाव से त्याग करना है। तो निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ और महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने को तैयार हैं? सेठ मानो आसमान से गिरे कि और भी मजाक कर रही हैं। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, यही सबसे बड़ी महानता है उस विपदाग्रस्त सेठ की, जिसके लिए उसे पुरस्कार मिलता है। इसमें यज्ञ जैसी क्या बात है? क्या विचार है सेठ, यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने पूछा। तो सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। और उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल लेना उचित ना लगा, इससे वो उसकी महानता साबित होती है। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिता करके पौ फटे। पौ फटे मतलब सूर्योदय का होना। सूर्योदय हुआ, जब सूर्योदय होना, जैसे ही पौ फटी, जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, वहाँ से चल दिए। याद रखिएगा, यहाँ तक 24 घंटे हो गए। वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ जी अपने घर पहुँचे। कितना समय हो गया? 36 घंटे हो गए। देखिए, सेठ भूखे हैं
और इस यज्ञ का पुरस्कार उनको मिलता है। यही उनका महायज्ञ है। सेठानी बड़ी आस लगाए बैठी थी। सेठ को खाली हाथ वापस आया देखकर आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ, मिले नहीं, काम नहीं हुआ? तो सेठ ने आद्योपांत का मतलब है प्रारंभ से लेके अंत तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक सारी कथा सुनाई। सुनकर सेठानी की वेदना जाने कहां विलीन हो गई। खुश हो गई, हृदय उल्लसित हो उठा खुशी के मारे। विपत्ति में भी सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। ये है धर्म, ये है त्याग। धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों में की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी हाथ उठकर दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची वो। संभल करके आगे तक पहुंची, आले तक पहुंची। आला क्या है? आला एक दीवार में बनाया गया इस तरीके का एक जगह है जिस पर दीपक रखा जाता है। तो इस जगह को हम आला कहते हैं, अंग्रेजी में इसे नीचे कहते हैं। आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इसी कुंदे से उन्हें ठोकर लगी थी। शाम को तो वहां पत्थर बिल्कुल भी नहीं उठा था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुला करके बोली, देखो वो पत्थर कहाँ से यहाँ कैसे उठ गया है? सेठ जी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला किसी चीज का ढकना है। आखिर क्या माजरा है? सेठ को भी अंदाजा नहीं था। तो सेठ ने कुंदे को पकड़ करके खींचा तो उठ करके पत्थर उठाया। अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आईं, यानी एक रास्ता निकला। सेठ सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि आंखें चौंधियाने लगीं। याद रखिएगा, प्रकाश चूंकि स्वर्णिम प्रकाश था, वहां की अपार संपदा का प्रकाश था। सेठ ने देखा वहां एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है, यानी एक विशाल तहखाने की वो जगह थी, एक विशाल तहखाने का वो रास्ता था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े रहे, सरप्राइज्ड, हतप्रभ, बिल्कुल चौकन्ने, विस्मय से भरे हुए। क्या किया जाए अपना? तभी अदृश्य एक स्पष्ट स्वर उन्हें सुनाई दिया। अदृश्य है, दिखाई नहीं दिया, लेकिन था स्पष्ट। ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्न चित्त तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। यह उस महायज्ञ का पुरस्कार है, यानी उस कुत्ते की जान बचाने के लिए किया गया कार्य उनका महायज्ञ था। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए, धन्य हो गए। अब वहीं धरती पर माथा टेक कर उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपने धर्म के प्रति आस्था को अपने आप में पाकर अपने आप में प्रसन्न हुए और इस तरीके से सेठ के द्वारा किए गए महायज्ञ का पुरस्कार उनको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर कहानी खत्म होती है। अब कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? तो कहानी का संदेश है कि सच्ची कर्तव्य भावना और निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं होता। आप इसी चीज को इसका निष्कर्ष और इसका संदेश मान करके लिखेंगे। कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। कहा जाता है, नेकी का फल नेक मिलेगा, बद को बदी मिलेगी। बढ़ता चल तू सच्चाई पर, दुनिया साथ चलेगी। या दूसरे शब्दों में कहें तो जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। तो एक इंसान है, दिन फिरे सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा, संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। इस पैसेज से हमारे प्रश्न उत्तर हैं। तो पहला है, सेठ जी के चरित्र की क्या विशेषताएं थी? तो सेठ जी बहुत ही विनम्र और उदार स्वभाव के थे। साधु संतों का आदर करते थे। वे गरीब और दीन दुखियों को अपना धन बांट दिया करते थे और बहुत से महायज्ञ उन्होंने किए थे। इस तरीके से उनके चरित्र की विशेषताओं में उदारता, दानशीलता, दया
और मानव भावना थी। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। पंक्ति द्वारा समाज की किस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है? तो संगी साथियों ने मुंह फेर लिया, इस पंक्ति के द्वारा हम इस बात को देखते हैं कि समाज में व्यक्ति हमेशा खुशी के समय आपका साथ देते हैं, दुख के समय लोग आपके साथ को छोड़ देते हैं, यानी बुरे समय में कोई साथ नहीं देता। समाज की इस दुर्बलता की ओर संकेत इस पंक्ति से किया गया है। आगे प्रश्न है, उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी? तो आप देख सकते हैं उन दिनों यह प्रथा प्रचलित थी कि समय आने पर आप अपने किए गए यज्ञों का फल का क्रय विक्रय कर सकते हैं। जैसा फल यज्ञ होता था वैसा फल मिल जाया करता था। सेठानी जी की बात मानकर सेठ जी कहाँ गए और धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी? तो सेठानी की बात मान करके सेठ जी कुंदनपुर गए। यहाँ पर कुंदन लिखना है आपको, कुंदन नगर गए। और कुंदन नगर को हम क्या कहते हैं? कुंदन नगर को हम सोने का नगर कहते हैं। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में यह अफवाह थी कि सेठानी को कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। दूसरा पैसेज है, सेठ जी यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर यह आपको महायज्ञ बेचना पड़ेगा। वक्ता कौन है? तो वक्ता धन्ना सेठ की पत्नी है, आप जानते हैं। दूसरा है कि उपर्युक्त कथन को सुनकर के सेठ जी को क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है? तो उपर्युक्त कथन को देख करके सेठ जी को लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि सेठ जी ने उस दिन केवल कुत्ते को भोजन खिलाया था और उनकी निगाह में वह एक मानव का एक कार्य था, पुनीत कार्य था और ऐसा कर्तव्य था जो हर इंसान को करना चाहिए। इसलिए उन्हें लगा कि उस दिन तो उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया है, तो वो कैसे उसका मूल्य ले लें। अगला प्रश्न, सेठानी की बात को सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था? तो सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कड़ी धूप में यात्रा करने के बाद थके होने के बावजूद भी चारों रोटियां उस भूखे कुत्ते को खिला दी थीं। भूख और प्यास से पीड़ित होने के बावजूद भी सेठ जी ने धर्म का कार्य किया था, कुत्ते की जान बचाई थी, इसलिए यह एक महायज्ञ था। सेठानी को बात सुनकर सेठ जी यज्ञ बेचने की क्या प्रक्रिया हुई? सेठ जी ने सोचा कि भूखे को अन्न खिलाना सभी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी कोई बात नहीं है। इसलिए सेठानी की बात को सुनकर के सेठ जी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप अपनी पोटली उठा करके वहां से बाहर निकल आए और चुपचाप उन्होंने उसका मूल्य लेना उचित नहीं समझा। यज्ञ बेचने के बाद बेचने आए सेठ के चरित्र की क्या विशेषताएं हैं बताइए? तो यज्ञ बेचने के आए इस सेठ के चरित्र की विशेषताओं के तौर पर हम देखते हैं वो दानशील हैं, दयावान हैं और मानवीय गुणों से परिपूर्ण हैं और धर्मशील बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने भूखे को भोजन खिलाना अपना कर्तव्य समझा, अपना धर्म समझा और उसका मूल्य लेना उचित नहीं समझा। सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना कहाँ विलीन हो गई। सेठानी को खाली हाथ वापस आया देख करके सेठानी की क्या प्रतिक्रिया हुई? चूंकि वो सेठानी ये उम्मीद किए बैठी थी कि सेठ जी यज्ञ बेच करके आए होंगे और बहुत सारा उनके साथ पास धन होगा। क्योंकि खाली हाथ आए थे तो विस्मय से तो थी, लेकिन उनको ये बात पता थी कि हमारे सेठ ने जो भी किया होगा उचित ही किया होगा। तो सेठानी ने खाली हाथ सेठ को आया देख करके विस्मित होकर के पूछा, क्यों, क्या हुआ? धन्ना सेठ नहीं मिले क्या? और फिर सोचने लगे कि यदि कोई सेठ जी को जो पैसे लेने की बात थी, पता नहीं क्या हो सकता है और पैसा उनके पास क्यों नहीं है? यज्ञ तो इन्होंने किए थे, फिर इनको पैसा क्यों नहीं मिला? सेठ ने आद्योपांत जो कथा सुनाई उसे अपने संक्षेप में लिखिए। सेठ जी ने अपनी पत्नी को रास्ते का पूरा हाल बताया। उन्होंने बताया कि रास्ते में उन्होंने एक भूखे कुत्ते को रोटी खिला दी थी और बाद में चुपचाप पानी पी करके उन्होंने यात्रा की और जब वो वहाँ बेचने पहुँचे तो धन्ना सेठ की पत्नी ने उनसे कहा कि इसी यज्ञ का पुरस्कार आपको हम देंगे, इसी यज्ञ को आपको बेचना होगा, जो मैंने बेचना उचित नहीं समझा, चूँकि मेरे अनुसार यह एक मानवीय कर्तव्य था
और मुझे उसका मूल्य लेना उचित नहीं लगा, इसलिए सेठ जी ने महायज्ञ को नहीं बेचा। सेठ जी की बात सुनकर सेठानी की समस्त वेदना क्यों विलीन हो गई? चूंकि सेठानी भी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उनका धर्म पर पूरा विश्वास था। उनको ये पूरी बात पता थी कि सेठ जी जो भी करेंगे वो धर्म के अनुसार ही करेंगे और उचित करेंगे। तो सेठ जी ने विपत्ति के समय भी अपने धर्म पर आस्था बनाए रखी और अपना कार्य नहीं छोड़ा। तो सेठ जी की धार्मिकता को देख करके सेठानी बहुत प्रसन्न और कह सकते हैं खुश हुई और उन्होंने इसलिए उनकी जो वेदना थी, जो कष्ट था कि मुझे पैसा नहीं मिला, वो जाने कहाँ विलीन हो गया। महायज्ञ का पुरस्कार द्वारा लेखक का क्या संदेश है? तो स्वयं भूखे रह करके दूसरे को रोटी खिला देने जैसी इस कहानी के बदले बहुत अच्छा पुरस्कार मिलने की इस कहानी से हमें यह संदेश देने की कोशिश की गई है लेखक द्वारा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य से नहीं डिगना चाहिए, हर समय अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपकी कहानी महायज्ञ का पुरस्कार समाप्त होती है। हमारी बाकी कहानियाँ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और अगले कुछ वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।